बड़ी खबर पटना से ईडी ने लालू यादव से पूछताछ की है। लालू यादव से करीब 4 घंटे पूछताछ हुई। लैंड फॉर जॉब केस में पूछताछ हुई है। आज लालू यादव को तलब किया गया था। कल राबड़ी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ की गई। केंद्र में यूपीए 1 की सरकार यानी 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने जमीन के बदले नौकरी दी, इस तरह का आरोप उन पर है। और इस पूरे मामले में लालू यादव आरोपी हैं। उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी भी आरोपी हैं। कल तेज प्रताप और राबड़ी देवी से पूछताछ हुई थी, आज लालू यादव से पूछताछ हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अस्मित सिन्हा कनेक्ट हो गए। अस्मित, पूछताछ हुई, क्या क्या सवाल जवाब लालू यादव से हुए? बिल्कुल, सुबह 11 बजे आरजेडी प्रमुख लालू यादव ईडी दफ्तर पहुंचे थे। आयुष, उनकी बड़ी बेटी मिसा भारती उनको लेकर के ईडी दफ्तर पहुंची थी और 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक लगभग पूछताछ हुआ और कुल मिलाकर 3.5 घंटे की ये लंबी पूछताछ ईडी ने लालू यादव से सवाल पूछे हैं कि रजिस्ट्री के बाद आखिर कैंडिडेट्स को नौकरी कैसे मिली, क्योंकि लैंड फॉर जॉब केस में ही ये पूछताछ चल रहा है। लालू यादव और उनके पूरा परिवार से ईडी ने कल भी पूछताछ किया और आज भी लालू यादव से पूछताछ हुई। तो सवाल यही थे कि पहले आपने जमीन लिखवाई, फिर आपने नौकरी दिया और कई ऐसे जो प्रूफ है वो ईडी के हाथ लगे थे। और ईडी ने ये भी लालू यादव से पूछा कि कैंडिडेट को पहले तो नौकरी के बारे में बताया गया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाया गया, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उन्हें नौकरी दी गई रेलवे में। तो ऐसा आखिर कैसे हुआ? लालू यादव ने इन सभी चीज़ों का जवाब दिया। ईडी ने जो पूछा लालू यादव ने सभी का जवाब उन्होंने दिया है। हाँ और ना में कई सवालों का जवाब हुआ और साथ ही 2 बजे के लगभग लालू यादव को लंच ब्रेक दिया गया। लालू ने ईडी से गुजारिश की कि उन्हें दवा लेना होता है और 2 बजे के लगभग छोटा सा लंच ब्रेक दिया गया, जिसमें मिसा भारती ने लालू यादव को घर का खाना खिलाया और फिर उन्हें दवा लेना होता है लालू यादव को, तो दवा दिलवाया गया। उसके बाद थोड़ा देर और पूछताछ हुआ और फिर लालू यादव को छोड़ दिया गया। ईडी दफ्तर से वो निकल गए, लेकिन लंबे सवाल थे ईडी के पास कि आखिर ये लैंड फॉर जॉब स्कैम में जिस तरह से जमीनें लिखवाई गई, उसके सभी क्लूज जो ईडी को मिले हैं पटना से लेकर के दिल्ली तक, सभी से रिलेटेड ईडी ने पूछताछ किया और लालू यादव ने उन सभी का जवाब दिया। ईडी ने फिलहाल राबड़ी देवी, उनके साथ साथ तेज प्रताप यादव और आरजेडी प्रमुख लालू यादव से पूछताछ की है। आयुष, क्या कोई रिएक्शन वहां पर सामने आया लालू यादव की तरफ से या उनकी बेटी मिसा भारती की तरफ से? अस्मित, नहीं, देखिए, मिसा भारती ने कल कहा था कि आरजेडी को परेशान किया जाता है, उनके पूरे परिवार को परेशान किया जाता है। और मिसा भारती ने कहा था कि जब चुनाव आते हैं बिहार में तो इस तरह से उनके परिवार को कह सकते हैं कि अब लगातार ईडी और सीबीआई के समन आते हैं और हम लोग तो सहयोग करते हैं। भले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पहुंचे थे विधानसभा, उन्होंने मीडिया से बात की, हमने उनसे सवाल पूछा था लालू को लेकर के। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आ रहा है, ईडी और सीबीआई जब जब हमें समन करती है, मेरा पूरा परिवार सहयोग करता है, हम लोग जाते हैं ईडी दफ्तर, सवालों का जवाब देते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऐसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और उन्हें लगातार हमारे परिवार को परेशान किया जाता है। लेकिन ईडी ने आज जो सवाल पूछे उसमें 1-2 सवाल आयुष जो हमारे पास आए हैं, उसके मुताबिक ईडी ने पूछा है लालू यादव से कि किशुन देव राय ने अपनी 3000 वर्ग फीट की जमीन मात्र 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी को ही क्यों बेची। दूसरा सवाल यह था कि राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार से आप कब मिले थे। तो ईडी के पास एक लंबी लिस्ट थी और ईडी के अधिकारी ये जानना चाहते थे लालू यादव से कि आखिर स्टेप बाय स्टेप जमीन कैसे बेचा गया और उन सभी को बेचने के बाद ही रेलवे में नौकरी क्यों मिली। तो ऐसे कई सवाल ईडी ने पूछे और लालू यादव ने सबका उत्तर दिया। उसके बाद ईडी ने लालू यादव को ईडी दफ्तर से रवाना होने के लिए भेज दिया था, वो अपने आवास पहुंच गए हैं। आयुष, अस्मित, इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा कि कल दोनों लोग यानी कि राबड़ी देवी और तेज प्रताप से पूछताछ हुई थी, आज लालू यादव से पूछताछ की गई है। अब आगे कवायद क्या होगी?
नहीं, अब तो फिर से अगर समन होगा लालू यादव को या फिर उनके परिवार को, तो फिर उन्हें सहयोग करना पड़ेगा, ईडी दफ्तर आना होगा। फिलहाल ऐसी समन की कोई बात नहीं है। इसके पहले भी राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में भी उन्हें बुलाया गया था, लेकिन बाद में बेल मिला था तेज प्रताप को और फिर लालू यादव की बेटी हेमा यादव को, इन सभी को बेल मिला था। लेकिन बाद में फिर से ईडी ने समन किया था और ये कहा था कि पटना के ईडी दफ्तर में ही पूछताछ होगी। लिहाजा वही हुआ, 2 दिन, कल भी 2 लंबी पूछताछ हुई राबड़ी देवी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री, और तेज प्रताप यादव से। और तेज प्रताप यादव से देखिए, पहले पूछताछ इस तरह से समन नहीं आते थे, लेकिन हाल के दिनों में हमने हेमा यादव को भी ईडी से समन जाते देखा है और तेज प्रताप यादव से भी देखा है। तो ये दोनों से ईडी इधर कुछ दिनों से समन देकर के पूछताछ कर रही है और ईडी को ये लगता है कि लालू यादव के अलावा, राबड़ी देवी के अलावा और भी उनके परिवार के सदस्य हैं जिनके नाम पर जमीन लिखवाई गई, तभी उन सभी को भी नौकरी दिया गया। तो एक एक परिवार के सदस्यों को ईडी, अगर उन्हें लगेगा कि और भी सवाल पूछने हैं या फिर वो कंफर्टेबल नहीं होंगे उनके जवाब से, तो फिर से समन दे करके उन्हें बुलाया जा सकता है। फिलहाल अभी जिनसे पूछताछ होनी थी, ईडी ने सवाल जवाब कर लिया है। तमाम जानकारी के लिए अस्मित आपका बहुत शुक्रिया।